हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल के जो एग्जाम्पल है हमारे एक्सरसाइज 6.1 से पहले एग्जाम्पल 1, 2 और 3 वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट होती है। तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ पे लाइन ए बी एंड सी डी ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ए बी और ये लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओके, इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी ये एंगल और बी ओ ई हमारे पास ये जो है ये कोई रे दी है यहाँ से, ये ठीक है, ये ई है। तो ये एंगल और बी ओ ई एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो है वो 70 डिग्री दिया है। एंगल बी ओ डी ये हमें जो दिया है ये हमें 40 डिग्री का दिया है। तो फाइंड एंगल बी ओ ई ये एंगल फाइंड करना है हमने, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम यहाँ से कैसे प्रोसीड करेंगे, हमारे पास पहले कि गिवन क्या है, गिवन है हमें लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल का सम हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, और एक एंगल बी ओ डी दिया हुआ है हमें 40 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है हमें कि हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई एंगल फाइंड करना, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये लाइन है ए बी, इस लाइन ए बी पे ये ओ ई रे स्टैंड करती है, ये ओ ई रे स्टैंड करती है। तो जो ये एंगल होगा हमारा, ये एंगल जो है, एक सेकेंड, जो हमारा ये ए बी लाइन है इस पे ये ओ ई रे स्टैंड करती है। तो ये एंगल और ये वाला कंप्लीट एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे लीनियर पेयर एंगल। तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रे ओ ई स्टैंड ऑन लाइन ए बी। ठीक है, रे ओ ई स्टैंड ऑन लाइन ए बी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ये कंप्लीट है ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, इनका सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या नहीं, लीनियर पेयर एंगल्स, ये हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ए ओ ई को क्या लिख सकते हैं, ए, यहाँ पे अगर देखें तो हमारा एंगल ए ओ ई, ये एंगल हमारा दो एंगल से बना है, ए ओ सी और सी ओ ई, इन दोनों एंगल के सम से बना है ना ये कंप्लीट एंगल। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे कि इस एंगल की जगह हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर ये दोनों एंगल देखें, इन दोनों एंगल का सम हमें कितना दिया हुआ है, इन दोनों का एंगल हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। तो इन दोनों की जगह अगर हम 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से अगर एंगल सी ओ ई एंगल अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 1110 डिग्री।
110, मतलब कि 110 डिग्री जो है हमारा ये एंगल आ जाता है। अब COE अगर हमारा 110 आ गया है तो हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो अगर रिफ्लेक्स किसी एंगल का निकालना है, COE का निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे जो वो COE एंगल की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE हमारा आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने एक एंगल निकालना है BOE एंगल और निकालना हमने। तो BOE एंगल हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास है CD लाइन, ये CD लाइन है हमारे पास। उसके बाद ये CD लाइन है, और हमारे पास नहीं, हम ये लाइन से भी निकाल सकते हैं इसको, हाँ यहाँ से निकाल लेंगे हम इसको। तो हमने क्या है कि हमने AOD एंगल नहीं निकालना, मैं AOD एंगल सोच रहा था, यहाँ पे हमें निकालना है BOE एंगल निकालना है हमने, BOE। तो BOE एंगल निकालना है तो हम दोबारा से इस CD रे पे जाएंगे। ये CD लाइन है, CD लाइन पे ये OE हमारी रे स्टैंड करती है, ये OE रे स्टैंड करती है, तो ये कंप्लीट एंगल ये COE और EOD जो है ये हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रे, यहाँ पे हम लिखेंगे रे OE स्टैंड ऑन लाइन CD। ठीक है, ऑन लाइन CD। तो हम कह सकते हैं कि एंगल COE प्लस एंगल EOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर एंगल्स, ये हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर एंगल। अब एंगल COE की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, ये थी हमारी 110 डिग्री प्लस EOD। अब EOD ये हमारा एंगल है, दो एंगल से बन के बना है, एक तो ये EOB या BOE बोल दो इसको, और एक ये BOD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, इस एंगल की जगह हम लिखेंगे BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। BOE हमने निकालना है, BOD की हमारे पास वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है, तो 110 प्लस एंगल BOE प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल BOE अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस 150, क्योंकि ये 110 और 40 150, तो यहाँ से हमारा 30 डिग्री आ गया। तो एक एंगल हमारा एंगल BOE हमारा आ गया 30 डिग्री, और एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आ गया हमारा 250 डिग्री। ये दोनों एंगल हमने निकालने थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन द फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। लाइन XY, तो हमारे पास ये लाइन है XY एंड MN, ये यहाँ पे हमारे पास है MN। ठीक है, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है पॉइंट O पे। ठीक है, इफ़ एंगल POY, एंगल P हमारा कहाँ हो जाएगा, P, ये जो एक रे जो है वो ये ऐसे स्टैंड करती है। ठीक है, इफ़ एंगल POY, ये जो एंगल है हमारा, ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है, और गिवन है हमें A/B का रेशो 2:3 दिया हुआ है, हमें एंगल C फाइंड करना है। ठीक है, C फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या, हमें गिवन है हमें लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, और दिया हुआ है कि एंगल
POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल A/B का जो रेशो दिया हुआ है वो 2:3 का दिया हुआ है, 2:3 का दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड करना है हमें एंगल C, फाइंड करना है हमें एंगल C, ये हमें फाइंड करना है एंगल C। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम जाएंगे सॉल्यूशन में अगर जाएं हम, तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमें A/B जो दिया हुआ 2:3 दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अगर हम देखें XY एक लाइन है, XY एक लाइन है, उस पर रे जो है वो OP स्टैंड करती है, रे OP स्टैंड ऑन लाइन XY, रे जो OP है वो XY लाइन पे स्टैंड करती है। तो इसका मतलब जो ये हमारा एंगल है, जो ये एंगल है ये, और जो ये इधर वाला एंगल है ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर एंगल हो गए हमारे, लीनियर पेयर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे लीनियर पेयर एंगल्स, ये हमारे लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन है, जब लाइन होती है उस पर रे एक स्टैंड करती है, तो जो दो एंगल होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के एडजेसेंट होते हैं, क्योंकि इनका समझो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब POY की वैल्यू हमारे पास है, एंगल POY कितना 90 डिग्री, प्लस अब POX हमारा एंगल जो है वो दो से मिलके बना हुआ है, A और B। POX जो है हमारा दो एंगल से मिलके बना है, A और B। ठीक है, ये हमारा A और B से मिलके बना, तो POX की जगह हम A प्लस B लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से A प्लस B हमारा आ जाएगा, A प्लस B हमारा आ जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। ठीक, और हमें पता है कि A को हमने क्या लिया है 2x और B को हमने लिया है 3x इस रेशो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से A और B की वैल्यू अगर रखेंगे तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से x मतलब ये 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a हमारा आ जाएगा 2 × 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री, और अगर b की वैल्यू निकाल लेंगे 3 × 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक, b जो है हमारा वो 54 डिग्री का एंगल आ गया। ओके, बट हमें तो c फाइंड करना है, यहाँ तो a b तो मिल गए हैं, बट c फाइंड करना है हमें। तो c कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है हमारी MN एक लाइन है, MN लाइन पे OX जो है वो एक रे स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रे OX स्टैंड्स ऑन लाइन MN। तो MN लाइन पे ये OX रे जो है वो स्टैंड कर रही है। तो अगर OX रे स्टैंड कर रही है इस पे, तो जो ये एंगल बनेंगे हमारे एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर एंगल, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल हमारा MOX प्लस एंगल जो हमारा होगा NOX कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये हमारे लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अब MOX क्या है हमारा B, और B की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 54 डिग्री, तो ये हमारा 54 डिग्री प्लस NOX को क्या माना है C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C जो है हमारा वो 180 डिग्री माइनस 54 करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी 0, ये 6, यहाँ पे 12, तो ये 126 डिग्री आ जाएगी। यही हमने फाइंड करना था। तो एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है।
उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट पेज से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए शायद यहीं पे आ जाए, यहीं देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, इन द फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो हमें फिगर दिया हुआ है, हमें फिगर दिया हुआ है ये फिगर दिया हुआ हमें, ये है पी क्यू आर टी और एस, ठीक है। ये हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, गिवन है हमें, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये एंगल इक्वल है मेरे पी क्यू आर, मतलब ये एंगल जो है वो पी आर क्यू इस एंगल के इक्वल गिवन है हमें। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक, ओके। तो प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो ये जो ये एस टी है, ये एस टी है, ये एक लाइन है, ये एस टी एक लाइन है, ठीक है। उस एस टी लाइन पे ये क्यू ओ पी जो है एक रे स्टैंड कर रही है, ओ पी जो है वो एक रे स्टैंड कर रही है। तो अगर ये ओ पी रे स्टैंड कर रही है, ये एक लाइन होगी, उस पर ये रे है, तो जो ये एंगल है ये और ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। वैसे ही ये एस टी लाइन पे आर पी जो है ये भी रे स्टैंड कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल पी क्यू आर जो ये वाला है, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। उसके बाद ये एंगल देखें पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों, लीनियर पेयर एंगल्स। और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करें, वो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करें, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में क्या है 180 180, तो दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब पी क्यू आर ये वाला एंगल पी क्यू आर जो हमारा पी आर क्यू इस एंगल के इक्वल गिवन है हमें, ये हमें गिवन है इक्वल। तो हम इन दोनों को जब इक्वल हैं तो इनको हम काट सकते हैं ब्रैकेट में, चाहे यहाँ रीजन दे भी दो, गिवन है हमें कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें गिवन है। तो हमारे पास क्या रह गया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इन द फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो हमें दिया हुआ है कि ये ए बी लाइन, और यहाँ पे हमारे पास ओ पे जो है वो एंगल बनाया हुआ, और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एंगल है x, यहाँ पे एंगल है y, ये है z और ये है w,
ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है क्या कि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये हमें गिवन है। ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना हमें कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है, अब हम क्या कह सकते हैं, देखो ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ये सारे के सारे एंगल इस ओ पॉइंट के चारों ओर बने हुए हैं, तो ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, कंप्लीट है। और कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है 360 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, और लिख देंगे कंप्लीट एंगल, रीजन लिख देंगे कंप्लीट एंगल। ठीक। अब उसके बाद ये हमने लिख दिया है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, तो जेड प्लस डब्ल्यू की जगह हम x प्लस वाई रख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस में x प्लस वाई, क्योंकि जेड प्लस डब्ल्यू हमारा x प्लस वाई के इक्वल दिया हुआ है, ये 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री और x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है हमारा, वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। ठीक है। x प्लस वाई, ये देखो ये x और ये y, इन दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आ गया। ठीक। और ये एडजेसेंट एंगल भी है। एडजेसेंट एंगल कैसे है कि देखो ये यहाँ पे एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन होती है हमारा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, इन दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स हो गया, उनके बीच एक कॉमन रे होनी चाहिए, ये कॉमन वाली ओ, हम इसको अगर पॉइंट को नाम दे कुछ, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे एल दे देते हैं। ओ एल जो है वो इनकी कॉमन रे होगी और ये हमारी नॉन कॉमन, ओ ए एंड ओ बी जो है वो नॉन कॉमन आर्म होगी और वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल होगी। तो हम कह सकते हैं एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स आल्सो। और जब दो एडजेसेंट एंगल का सम जो है हमारा एक्स वाई का सम हमारा 180 डिग्री और ये एडजेसेंट एंगल है, और जब एडजेसेंट एंगल का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन दोनों से 180 डिग्री और एडजेसेंट से हम कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई फॉर्म क्या बना रहे हैं, फॉर्म लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे हैं, जिसमें हमारी क्या है, जिसमें हमारी ओ ए एंड ओ बी जो है वो नॉन कॉमन आर्म होगी और ओ एल जो है वो हमारी कॉमन आर्म होगी, और लीनियर पेयर एंगल में जब नॉन कॉमन आर्म होती हैं तो वो क्या होती हैं हमारी, वो एक लाइन बनाती हैं। सो हम कह सकते हैं सो ए ओ बी इज ए लाइन, यही हमने प्रूव करना। सो ए ओ बी इज ए लाइन, यही हमने प्रूव करना था। ये सारा एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, और जो हमारी एक्सियम 6.1, 6.2 और थ्योरम 6.1 तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होगी। ठीक है। तो ये उसी पे बेस्ड है। बस हमें यही याद रखना है कि जब भी हमारे पास, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, एक तो हमें एडजेसेंट एंगल के बारे में पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन बता चुके हैं कि दो एंगल को एडजेसेंट एंगल हम बोल सकते हैं अगर उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल, इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ये कॉमन आर्म होगी, और ये नॉन कॉमन आर्म जो है वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कॉमन आर्म होगी, ये जो है दो नॉन कॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन में है कॉमन आर्म के। ठीक है। अब अगर ये लीनियर पेयर हैं
लीनियर पेयर हैं, तो लीनियर पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो दो एडजेसेंट एंगल है, ये जो दो एंगल हैं इनका सम जो है क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये हमारी कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन आर्म, और ये जो दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है और ये एडजेसेंट एंगल है तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो नॉन कॉमन आर्म होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या बना रही होती हैं, ये एक लाइन बना रही होती हैं। ये क्या बना रही होती हैं, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बना रही होती है। तो बस इन्हीं चीज़ का हमने यूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इन द फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, रे OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ हमें POQ, ठीक है, ये एक लाइन दी हुई है, और रे OR, ये हमारे पास ये रे जो है ये OR है, OR ये परपेंडिकुलर है मतलब कि 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है तो इधर भी 90 डिग्री का बनेगा हमारा एंगल। ठीक है, उसके बाद OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OR एंड OP। ठीक है, ये अनदर रे है OS, ठीक है, OP और OR के बीच में लाई करती है। ठीक है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ये एंगल, ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमें कि POQ इज ए लाइन, ठीक है, और उसमें OR जो है परपेंडिकुलर का साइन हम ऐसे, OR परपेंडिकुलर क्या है, POQ बोल लो या OQ बोल लो, ऐसे हम मतलब पूरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर है और इस छोटे पार्ट पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम ये गिवन है। ठीक है, टू प्रूव करना हमें कि एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। जो ROS मतलब जो ये वाला एंगल है ये होगा हाफ ऑफ एंगल QOS, ये कंप्लीट एंगल माइनस एंगल POS ये। ठीक, ओके, तो उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं है तो हम प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे कि एंगल QOS, ठीक है, क्योंकि POQ एक लाइन है, POQ हमारी एक लाइन है, तो ये हमारी एक लाइन है, ये आपको आई होप कि आपको विजिबल होगी कि ये POQ हमारी एक लाइन होगी। ठीक है, ये OS एक रे इस पे स्टैंड कर रही है, ये एक रे इस पे स्टैंड कर रही है, तो ये जो एंगल है हमारा, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है हमारे। तो हम यही चीज़ लिख रहे हैं कि एंगल QOS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स, ये हैं हमारे लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल QOS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू, इस 180 डिग्री को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 × 90 डिग्री, इसको मैं लिखता हूँ 2 × 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो उसके बाद एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड में ब्लैक पेन, कि 90 डिग्री जो है ये, इस 90 डिग्री की जगह हम क्या पुट करेंगे, इस 90 डिग्री की जगह जो है हम ऐसे पुट करेंगे कि देखो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ROQ ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का आ गया, ये 90 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो ये पार्ट हमारा 90 डिग्री का है। और कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये एक रे, ये POQ ये एक लाइन है, इस पे ये OR जो है रे स्टैंड करती है, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल जो है लीनियर पेयर एंगल हो गए हमारे, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर ये 90 है तो ये वाला पार्ट जो बचा ये कितना बचेगा, ये भी हमारा कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एंगल POS प्लस ROS
तो इस एंगल और इस एंगल का सम भी हमारा 90 डिग्री। तो 90 की जगह हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, 90 की जगह हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एंगल QOS ऐसे का सही प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 2 टाइम्स 90 की जगह क्या लिखता हूँ मैं, एंगल POS प्लस एंगल ROS ये दोनों। ठीक, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एंगल QOS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल POS प्लस 2 टाइम एंगल ROS। ठीक है, इस POS को मैं इस साइड में ले जाता हूँ, एंगल QOS यहाँ पे 1 टाइम एंगल POS है, ये 2 टाइम एंगल POS है, इस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का एंगल POS ये बचेगा और ये 2 टाइम्स एंगल ROS। ठीक, 2 टाइम एंगल R। अब हमें एंगल ROS की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ROS इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर सारे के डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS डिवाइड बाई 2, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सर आपने तो 90 यहाँ पे सोच लिया ये ऐसे, ठीक है, बट इस क्वेश्चन को और भी तरीके से किया जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही करो। ज्योमेट्री में क्वेश्चन करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। आई होप कि आपको ये दूसरा तरीका क्या है कि थोड़ा सा वो लेंथी पड़ जाएगा, और कोई वो नहीं है कि ऐसा कोई वो नहीं है कि दूसरे तरीके से नहीं निकलेगा कि ऐसे ही सोचना है। हम क्या है ROS की वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग तरीके से और फिर उसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये OR जो है, OR रे स्टैंड कर रही है इस लाइन पे POQ पे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल QOR प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल हो गए। हम कह सकते हैं कि एंगल QOR प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बोल सकते हैं हम। अब एंगल POR को हम ऐसे लिख सकते हैं, POR जो ये कंप्लीट एंगल है, इसको इस और इस एंगल के सम के रूप में लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल QOR तो है ही हमारा, इस POR को हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि ये एंगल जो है ये QOR 90 डिग्री का है, क्योंकि ये OR परपेंडिकुलर है, तो जो ये सम बचा ये भी हमारा कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं इस इक्वेशन को इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल POS प्लस 2 टाइम एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, इनकी क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एंगल QOR प्लस एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल POS प्लस 2 टाइम एंगल ROS। ठीक, अब ये POS को हम इस साइड में, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस का, तो यहाँ पे एंगल QOR प्लस का तो नहीं, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का एंगल POS, क्योंकि माइनस के 2 प्लस के 1, इस साइड में ROS हमारा प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ 2 है तो एंगल ROS हमारा बच जाएगा। ठीक, बट हमारे पास यहाँ QOR आया है, यहाँ पे हमारे पास QOR आया है, पर क्वेश्चन में हमारे पास QOS है, मतलब QOS ये वाला एंगल है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें दोनों साइड में रिक्वायर होगा, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट जो हमें ऐड करना पड़ेगा इस एंगल को कंप्लीट QOS बराबर, तो इस ROS एंगल को हम दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या एंगल QOR माइनस एंगल POS प्लस दोनों साइड में एंगल ROS एक है ही, दूसरा ROS
ऐसे हम ऐड कर देते हैं। इस एंगल और इस एंगल को अगर हम कंप्लीट ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा QOS मिल जाएगा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ROS। ये 2 को इस साइड में ले जाएंगे, QOS माइनस एंगल POS डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ROS। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जस्ट थोड़ा सा सोचना है कि हाँ हम कैसे इन एंगल्स को लेके आ सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है दोनों मेथड से। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 है हमारा, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है कि एंगल XYZ, हम ये ऐसे एंगल ड्रॉ कर लेते हैं X Y और Z। ठीक है, ये हमें एंगल दिया हुआ कितना 64 डिग्री का, ये हमें 64 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। एंड XY जो है प्रोड्यूस 2 पॉइंट P, तो इसको प्रोड्यूस किया, XY को प्रोड्यूस किया गया ऐसे, ठीक है, टिल पॉइंट P थी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हमारे पास ये फिगर ड्रॉ हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, इफ़ रे वाई क्यू, कोई रे है यहाँ से बाइसेक्ट कर गया एंगल ZYP, इस एंगल को, जो ये एंगल बन रहा है इसको बाइसेक्ट कर रही है कोई रे YQ, तो हम यहाँ से बीच में से एक रे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे पॉइंट Q। ठीक है, और ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, तो मतलब ये पार्ट एंगल का और ये पार्ट जो है वो इक्वल है हमारे। ठीक है, एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ, ये एंगल कंप्लीट फाइंड करना, एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन है हमें एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, और ये भी गिवन है हमें कि एंगल ZYQ इज इक्वल टू PYQ, एंगल PYQ। सर ये कहाँ गिवन है, क्योंकि OY जो है वो इस एंगल की बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है हमें कि एंगल XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, ये दो एंगल जो हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारी XP हमारी क्या होगी, XP एक लाइन होगी, क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोड्यूस की गई है और उस पर YZ जो है वो रे स्टैंड कर रही है। अगर ये रे स्टैंड कर रही है तो ये जो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहे हैं, जो ये एंगल बना, ठीक है, ये हमारी लाइन होगी। ठीक, उसके ऊपर ये रे स्टैंड कर रही है, तो ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल कौन से एंगल हो गए, ये हमारे हो गए लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कॉमन लाइन होगी, अब नॉन कॉमन आर्म होगी, और ये लाइन बन रही है तो ये एंगल 180 डिग्री का होगा, तो लीनियर पेयर एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर एंगल्स। अब XYZ की जगह हम क्या 64 प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ZYP की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो 180 डिग्री माइनस 64 इज इक्वल टू हमारे पास 116 डिग्री का हमारे पास आ गया। अब ZYP क्या है हमारा, ZYP हम दो इन पार्ट में बढ़ा हुआ है और दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ZYP को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ZYQ प्लस एंगल PYQ इज इक्वल टू 116। अब ये दोनों हमारे इक्वल हैं, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, तो किसी भी एक को लिख लो हम ZYQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल ZYQ प्लस इसकी जगह भी हम एंगल ZYQ अगर रखेंगे तो ये 116, तो ये जगह 2 टाइम्स ZYQ, तो
वाई क्यू की अगर हम निकालेंगे, क्योंकि ये 2 टाइम हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास ये 58 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास 58 डिग्री आ गया, मतलब कि ये वैल्यू भी हमारे पास 58 डिग्री आ गई है और ये वैल्यू भी हमारे पास 58 डिग्री आ गई। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने फाइंड करना था कि एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल हमारा किस किस का सम है, ये हमारा एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू का सम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू कितनी है 64 डिग्री, प्लस जेड वाई क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आई है 58 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और यहाँ पे 10 11 12, तो ये 122 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ जेड वाई क्यू, एंगल क्यू वाई पी। पहले हम एंगल क्यू वाई पी फिर इसका रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे। तो एंगल क्यू वाई पी कौन सा है, क्यू वाई पी, ये कितने डिग्री का हमारा 58 डिग्री का, ये हमारा कितना है 58 डिग्री का। अगर हमने इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो हम क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री में से -58 डिग्री कर देंगे, तो हमारे पास 302 डिग्री जो है वो बच जाएगा। तो ये हमें रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी मिल गया। ठीक, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक, तो यहाँ तक आई होप कि आपको एक्सरसाइज 6.1 तक कंप्लीट होगा। उसके बाद हम 6.2 एक्सरसाइज से पहले उसका थ्योरी पार्ट, उसके एग्जाम्पल और फिर उसके बाद 6.2 करेंगे। इसके अगर कोई और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो भी एक चैप्टर में कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा फ्रॉम NCERT। ओके, थैंक यू।